जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां बाहर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से लगता है जैसे सब कुछ बिखर चुका है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गलत नहीं हैं और ना ही कमज़ोर हैं और अकेले भी नहीं हैं। टूटना कोई दुर्घटना नहीं है। टूटना एक प्रक्रिया होती है और हर प्रक्रिया किसी परिणाम की तरफ ले जाती है। इंसान तब टूटता है जब वो सच्चे दिल से भरोसा करता है, लोगों पर, रिश्तों पर, सपनों पर और कभी कभी अपने भगवान पर। और जब वो भरोसा बार बार चोट खाता रहता है, तब सिर्फ दिल नहीं बल्कि पूरी पहचान हिल जाती है। ऐसा समय में मन में हजार सवाल उठते भी हैं। मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान अगर हैं तो चुप क्यों हैं? लेकिन सच ये है कि जब भगवान चुप होते हैं तो वो सबसे गहरा काम कर रहे होते हैं। याद रखिए, शास्त्रों ने कभी नहीं कहा कि भगवान सिर्फ खुशियों के देवता हैं, बल्कि उन्हें परिवर्तन का कर्ता माना गया है। जैसे सोना भट्टी में तपकर ही कुंदन बनता है, जैसे बीज जमीन के अंदर टूटकर ही पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान भी अपनी पुरानी पहचान को तोड़े बिना नए जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। टूटने का मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गए। टूटने का मतलब है कि आप जो नहीं थे वो धीरे धीरे अब गिर रहा है। जब सब सहारे छूट जाते हैं, जब जिन पर भरोसा हो या जिन पर आपने भरोसा किया था वही समझ नहीं पाते, तब पहली बार इंसान पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आता है, बिना शर्ते, बिना शिकायत, बिना शोर के। और यही अवस्था साधना की शुरुआत कराती है। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान हमसे सब कुछ तब छीनते हैं जब वो हमें सब कुछ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिन रिश्तों पर हमने अपनी पहचान टिकाई होती है, जब वो रिश्ते टूट जाते हैं तब हमें अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। जिन सपनों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जब वही सपने बिखर जाते हैं तब हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। टूटना असल में भगवान का एक गोपनीय वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान नए रूप में ढलने के लायक नहीं होता। अगर आज आप अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, अगर किसी से बात करने का मन नहीं करता, अगर भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो घबराइए मत। ये संकेत है कि आपका मन बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की यात्रा शुरू कर चुका है। किसकी कृपा से? भगवान की ही कृपा से। वो सब जानते हैं कब क्या करना है। तीनों लोगों के स्वामी हैं। इस दौर में भगवान हमें चुप रहना सिखाते हैं, इंतज़ार करना सिखाते हैं और बिना जवाब के भी विश्वास करना सिखाते हैं। ये वही समय होता है जब इंसान का अहंकार धीरे धीरे गलकर ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह विनम्रता जन्म ले लेती है। और याद रखिए, विनम्र इंसान के लिए ही कृपा का द्वार खुलता है। आपने शायद ये महसूस किया होगा कि टूटने के बाद आप ज़्यादा भावनात्मक हो गए हैं। छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं, किसी के दुख को देखकर भी दिल भर जाता है।
और कभी कभी बिना वजह रोना भी आ जाता। ये कमजोरी नहीं है, ये हृदय के शुद्ध होने के लक्षण है। जब दिल साफ होता है तब उसमें दूसरों के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। भगवान उन्हीं दिलों में बसते हैं जो पहले टूटकर नरम हुए हों। इस अवस्था में अक्सर भगवान हमसे कुछ मांगते नहीं, बल्कि हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, शोर ना करें और अपनी जिद छोड़ दें। टूटना हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं है, और जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तभी ईश्वर का कंट्रोल शुरू होता है। ये वही पल होता है जहाँ साधना बिना जाप के भी स्वयं चलने लगती है और प्रार्थना बिना शब्दों के भी पूरी होने लगती है। अगर आज आपको लग रहा है कि भविष्य अंधेरा है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब हो जाती है। भगवान कभी भी आधे रास्ते पर किसी को नहीं छोड़ते। जो आज टूट चुका है वही कल किसी और का सहारा बनने वाला है। आज अगर आप रो रहे हैं तो कल आपके शब्द किसी और के आंसू पोंछने वाले होंगे। आज अगर आप चुप हैं तो कल आपकी खामोशी भी किसी के लिए आशीर्वाद बन सकती है। इसलिए अगर आप टूट चुके हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ पुराना सब कुछ छूट रहा है और नया अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो घबराइए मत, ये बीच का अंधेरा ही सबसे कठिन होता है, लेकिन इस अंधेरे में भगवान सबसे करीब होते हैं। बस इतना याद रखिए, जो टूट कर भी ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। ये वीडियो सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपका टूटना आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा परिवर्तन है और उसका सबसे पवित्र अध्याय भी। जय शिव शंकर शंभू।